रिया राजधानी में आ गई होती है। मुस्कुराते हुए बोलती है राजधानी ये है, और मन में सोचती है कितना बड़ा है। जैक बोलते है तुमने क्या ले रखा है? रिया बोलती है मैंने एहतियात के तौर पर ढेर सारी चीजें पैक कर ली थी, एक छाता, अतिरिक्त कपड़े, इस तरह की चीजें। जैक बोलता है आप पहली बार राजधानी घूम रहे हैं? रिया घबराते हुए बोलती है ओह सही है। जैक बोलता है मैं पिछली बार आया था इसलिए मैं आपको घुमा दूंगा आसपास, मुझे प्लाजा और रेस्टोरेंट के बारे में भी पता है। रिया मन में सोचती है मुझे राजधानी की हर गली का कोना पहले से ही पता है, लेकिन जैक इतना उत्सुक दिख रहा है, शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। जैक बोलता है हाँ यहाँ मिठाई की दुकान भी है जो आपकी पसंद की चॉकलेट के लिए मशहूर है। लेकिन तभी रिया की नजर एक आदमी पे पड़ती है, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी जैक बोलता है रिया, जिससे वो चौंक जाती है, जल्दी से बोलती है जैक बोलता है क्या हुआ, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम बस वहीं पे खड़े रहे और खोए हुए। रिया बोलती है अरे कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि मैंने किसी परिचित को गुजरते हुए वहाँ से देखा। जैक बोलता है किसी को आप जानते हैं? रिया बात को टालते हुए बोलती है मैं पहले खाना खाना चाहती हूँ। ये सुनकर जैक बोलता है मुझे एक अच्छी जगह पता है और मुझे एक ऐसे कैफे के बारे में पता है जो आपकी पसंद की चॉकलेट के लिए मशहूर है। ये सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोलती है बहुत बढ़िया, धन्यवाद जैक। हम देखते हैं कैफे के आसपास बहुत ही लोग होते हैं और तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और कोई बोलता है आपका दिन शुभ हो। रिया वहाँ से जाते हुए बोलती है ये बाकी बहुत ही अच्छा था। जैक बोलता है हाँ, और मालिक भी बहुत ही दयालु था। रिया बोलती है जैक क्या आपको कुछ और करने की जरूरत है? जैक बोलता है और कुछ? वह बोलती है हाँ, किताब की दुकान दूसरी तरफ है और अगर आपको स्नैक्स चाहिए तो हमें सीधे यहीं से चलना चाहिए, अगर हम बाई और जाएंगे तो वहाँ बहुत सी चीजें हैं। जैक बोलते है एक मिनट रुकिए, अब ख्याल आया मुझे कुछ तलवार देख लेनी चाहिए। रिया मुस्कुराते हुए बोलती तलवारें? अगर तलवार है तो मुझे एक बहुत ही अच्छी हथियार की दुकान पता है। ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान होता है। वह बोलते रिया आपको राजधानी के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता है? मुझे किताबों की दुकान के रास्ते तो समझ में आते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जगह हथियारों की दुकान जैसी है? ये सुनकर रिया घबरा जाती है। बोलती वो फिर वे जल्दी से मुस्कुराते हुए बोलती है मैं आज बाहर आने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। ये सुनकर जैक बोलते इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, तुम ही तो पहले मुझे लेने आए थे और बाहर जाने के लिए कहा था। रिया मन में सोचते वह इसे जाने दे रहा है। यह बोलते इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आपके पीछे वह चिन्ह दिख रहा है? वही है। जैक बोलता है आज मेरा इसे खरीदने का कोई इरादा नहीं था, वह जो तलवार जारी करते वह भी बुरी नहीं है। ये सुनकर रिया हैरान होकर बोलती क्या तलवारें? वह उसे ढकेलते हुए बोलते जैक तुम कोई सेवक नहीं हो, तुम एक ट्रेनी शूरवीर हो। अगर आप एक शूरवीर बनना चाहते हैं तो आपके हाथ में फिट होने वाली तलवार के बिना आप घूम नहीं सकते। आज ही कुछ पैसे जमा कर दीजिए, फिर बाद में अपने उस वाइस कैप्टन अंकल को साथ लेकर आइए और इसे खरीद लें। मैं आज काफी पैसे लेकर आई हूँ, आपको उस बूढ़े आदमी को भी पिता की भूमिका निभाने का मौका देना चाहिए। ठीक है, अंदर जाइए और चारों तरफ देखिए। जैक रिया की तरफ देखते बोलते क्या तुम अंदर नहीं आ रही? कहाँ जा रही हो? रिया हंसते बोलती मैं कुछ केक खरीदने जा रही हूँ। हम देखते हैं कुछ देर बाद रिया दुकान के सामने खड़ी होती है। लड़की बोलती है स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रिया बोलती है मुझे जो चाहिए वे दिखाया नहीं गया है, मुझे लगता है कि मुझे एक खास ऑर्डर देना होगा। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती क्षमा कीजिए, हम कस्टम ऑर्डर नहीं लेते। रिया बोलती है मिंट चॉकलेट केक, मैं यही ऑर्डर करना चाहती हूँ। वे अपने हाथों में रखे हुए क्रिस्टल को दिखाते हुए बोलती है मैं इसे भुगतान करना चाहूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? लड़की उस स्टोन को देखकर हैरान हो गई होती है। वह बोलती है इधर आइए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। ये उसके पीछे जाते हुए सोचती है अगर वह कहते हैं कि इस तरह के सस्ते रत्नों को स्वीकार नहीं करते तो मुझे निराशा होती। अच्छी बात है कि वह गुणवत्ता की पहचान जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ गहने बेचने के लिए आई हूँ क्योंकि यह जगह सूचना संघ डेरेल है। राज्य के कई सूचना संघों में से सबसे महान संघ टेरियम था, ठीक उसके पीछे डेरेल था। यह टेरियम के समान था क्योंकि इसका नेता रहस्य से डूबा हुआ था, लेकिन डेरेल सामाजिक सूचना और आर्थिक प्रक्रिया में विशेष थे। और सबसे बड़ा अंतर ये था कि गुपचुप तरीके से अपनी खुद की व्यापारी कंपनी चला रहा था। दूसरे शब्दों में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसे अपनी पहचान छुपाकर व्यापार करना पड़ता है, इस तरह के अनुरोध को सौंपने के लिए यह गिल्ड एकदम सही है। वह लोग एक कमरे के सामने आ गए होते। लड़की बोलती है सीधे अंदर जाइए, गिल्ड मास्टर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। कमरे के अंदर गिल्ड मास्टर के हाथ में स्टोन होता है। वे उसे देखकर सोचते हैं दिखने में भद्दे और गुणवत्ता के लगते हैं, लेकिन उनमें से शक्तिशाली उच्च शुद्धता वाली माना ऊर्जा समाहित होती है। वह बेल्स डची के सर्वश्रेष्ठ माना पत्थरों को भी टक्कर देने के लिए काफी अच्छे हैं और उस छोटे से शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की वो विशाल लहर है। गिल्ड मास्टर बोलता मुझे ये मत बताना कि तुमने खुद इन माना पत्थरों में ऊर्जा डाली है। रिया बोलती हाँ, मैंने इन्हें बनाया है, मैं यहाँ जानकारी लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सौदा करने आई हूँ। जो चीज आपने पकड़ी है मैं उसे बेचने आई हूँ, मुझे जो चाहिए वह आसान है। 6 महीने तक मैं केवल इसी स्थान पर माना स्टोन की आपूर्ति करूंगी, इसलिए इन्हें डेल्सी मर्चेंट कंपनी के माध्यम से बेचे। इसके बदले में मैं आपको मुनाफे का आधा हिस्सा दूंगी, जिसमें फीस भी शामिल है। गिल्ड मास्टर मन में सोचते कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे पासवर्ड का उपयोग करके आया है जिसे फिलहाल शाही परिवार का केवल एक ही व्यक्ति जानता है। अब तो वह इसके ऊपर माना स्टोन बेचने का प्रस्ताव भी दे रहा है और इतना साहसी प्रस्ताव पेश कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं डेलिस मर्चेंट कंपनी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? यह बोलती है तो क्या आप मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या नहीं? मैं
बहुत ही व्यस्त हूँ, तो क्या कृपया आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं। गिल्ड मास्टर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते मैं करूंगा। ये अपनी हुडी को पकड़ते हुए बोलते मुझे पता था आप करोगे। ये बोलकर वे अपनी हुडी हटा देती है। ये को देखकर गिल्ड मास्टर हैरान हो जाते हैं। हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते तो चलिए अभी अनुबंध लिख लेते हैं। स्टोरी में यहीं पे खत्म करती हूँ।